आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मृदा की सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक सकती है। तो ये होगी काली मिट्टी। इसको कम सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, जो कि दक्कन के पठार पर बड़े पैमाने पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। कपास की खेती के लिए आदर्श है। इसमें कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो ये जलोढ़ मिट्टी है जिसके लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। जलोढ़ मिट्टी में सभी उर्वरक पहले से ही होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें यूरिया खाद डालना ज़रूरी नहीं होता। इसमें पोटाश और चूने की मात्रा काफ़ी होती है, तो इसीलिए इसको उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। तो वो जलोढ़ मिट्टी है जिसमें उर्वरकों का कम से कम इस्तेमाल होता है। और ध्यान रखना है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है और पोटाश और चूने की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है। तो ये है जलोढ़ मृदा है। राइट आंसर होगा ए का। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के ज़्यादातर हिस्सों में पाई जाती है। यह मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। इस मिट्टी में पोटाश और चूने से ये भरपूर होती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसकी मात्रा होती है, अधिक होती है, और किसकी मात्रा नहीं होती है। पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह मिट्टी सतलुज नदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों और उनकी सहायक नदियों से लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी पूर्वी तटीय मैदानों में बड़ी नदियों के विस्तृत डेल्टा के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको खादर के नाम से जाना जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को। तो जलोढ़ मिट्टी के दो रूप हैं, जिसको हम एक को कहते हैं खादर और दूसरी को कहते हैं बागर। तो जो नवीन है उसको कहा जाता है खादर, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको कहा जाता है बांगर। खादर नदी के किनारे बनने वाली मिट्टी होती है। यह बाढ़ के पानी से उपजाऊ होती है। खादर तराई में पाई जाती है। जो ये खादर मिट्टी है, जो जलोढ़ मिट्टी है, ये तराई में पाई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, नवीन मृदा और पुरानी मृदा कौन सी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में ज़्यादातर खादर मिलती है। खादर जो है गाद, रेत, मिट्टी जैसे कणों से बनी होती है। इसमें काफ़ी मात्रा में फास्फोरिक अम्ल, पोटाश और चूना होता है। तो ध्यान रखना है इनको भी, कोई किस किस की मात्रा इसमें होती है। यह प्रायद्वीपीय भारत में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टाओं में पाई जाती है। खादर में गेहूं, चावल, मक्का, गन्ना, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा सी का, जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। यह मिट्टी नदियों से निकले जलोढ़ीय पदार्थों से बनती है। यह मिट्टी ढीली होती है और देश के लगभग 40% हिस्से पर यह पाई जाती है। तो 40% हिस्से पर जलोढ़ मृदा मिलती है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो ये देखिए काफ़ी इलाकों में मिलती है रेगुर मिट्टी, लेकिन अधिकतर जो है ये महाराष्ट्र में मिलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। रेगुर मिट्टी जिसे काली मिट्टी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार के लावा क्षेत्र में ये पाई जाती है। यह मिट्टी भारत के इन राज्यों में पाई जाती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो ये प्रायद्वीपीय पठार में अधिक पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और लावा क्षेत्र, ये लावा से बनी है ये, तो ये भी ध्यान रखना है। इसका अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। यह मिट्टी जो है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटाश और चूने की तरह मिट्टी के पोषक तत्वों से समृद्ध है। यह मिट्टी नमी बनाए रखने में सक्षम है। इसमें आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री बहुत कम होती है। यह मिट्टी गर्म मौसम में
मैदान में मोटी दरारें बनाती है, यानी गर्म जब मौसम होता है गर्मियों का तब मोटी दरारें बन जाती हैं इसमें, जिससे यह हवादार होती है। यह मिट्टी कपास उगाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, कपास की मिट्टी भी कहते हैं। यह मिट्टी टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काले रंग की होती है। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि यह मिट्टी काले रंग की क्यों होती है, तो हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो वन रोपण से इसको रोका जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो हमने देख ही चुके हैं, जलोढ़ मृदा है ये। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा कि सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है, यानी सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है, तो वो है चंबल घाटी। भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल घाटी। इसके बाद यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, मालवा पठार और महाराष्ट्र का काली मिट्टी का क्षेत्र आदि। हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन में था चंबल घाटी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा डी का, चंबल घाटी में सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है।